बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यास के जो एडमिशन्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स जो है वो जारी हैं। तो मैंने प्यास के जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके हवाले से 3-4 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ों के अबाउट गाइड किया है और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जैसे जो प्रोसेस आता गया, जब रिटन टेस्ट करीब आएगा तो उसके हवाले से कुछ गाइडेंस के लिए मैं लेक्चर बना दूंगा। उसके अलावा फिर जब इंटरव्यू आएगा तो उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करूंगा। और उसके बाद एडमिशन हो जाने के बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म्स फिल करने होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट एक जो है वो सीरीज़ जो है वो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ये फ़िज़िक्स के लोगों के लिए ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में जो है वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो लेक्चर सीरीज़ कब स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये मैं स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ वो लोग जो फ़िज़िक्स की बेस पे ब्यास में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिनका बेसिक जो है वो फ़िज़िक्स है। तो उनके लिए जो आज का लेक्चर मेरा है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें जो है वो मैं अपना एक तो आप लोगों के साथ ये टेस्ट पैटर्न आई होप सब लोगों को पता चल गया होगा। मैं फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं अपनी तैयारी जिस तरह से मैंने करवानी है आप लोगों को, उसका मैं एक रोड मैप जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी बहुत टफ़ रूटीन में से, बहुत पैक्ड रूटीन में से ये टाइम निकाल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं डिसअपॉइंट हुआ था। जितनी मेहनत मैं लेक्चर्स के ऊपर कर रहा था उतना मुझे रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से नहीं मिला। ठीक है, उसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं कि लोग शायद डाउट में रहते हैं कि पता नहीं इसका कंटेंट किस तरह का होगा। हालांकि मैं ये क्लेम करता हूँ कि जितना इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ या जिस तरह से मैं टॉपिक्स समझाता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक कोई भी यूट्यूब पे ऐसा जो है वो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूँ कि ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है इससे जो है वो मुझे जस्ट इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। ठीक है, आप इसको इंकरेजमेंट कैसे मुझे दे सकते हैं, आप मैक्सिमम इसको शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो जो लोग टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ जाए। तो मुझे भी हौसला होगा कि यार मैं जो टाइम निकाल रहा हूँ अपनी रूटीन में से, आपको पता है कि लेक्चर रिकॉर्ड करना इतना जो है उस पर टाइम नहीं लगता जितना जो है वो उसको अपलोड करना और यूट्यूब के ऊपर और वो सारा जो है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो मेरा ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये डिपेंडेंट होगी इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग जो है वो किस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही लेक्चर सीरीज़ जो है वो चलेगी आगे, अदरवाइज़ जो है वो फिर मैं डिसपॉइंट हो जाऊँगा। फिर आप लोग जो है वो जिस तरह से भी वो क्या कहते हैं कि एक जो बंदा मेहनत कर रहा होता है तो उसको वो चीज़ चाहिए होती है कि उसको एक्नॉलेज किया जाए। ठीक है, तो खैर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता इन चीज़ों में। हम यहाँ पे आते हैं फ़िज़िक्स के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो कि प्यास की तरफ से डिफाइंड है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्लस माइनस इसमें चलता रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी में से ही आएगा। मे भी कोई एक आधा क्वेश्चन कोई बाहर से भी आ जाए, कोई इवन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बने बनाए जो हैं वो MCQs की डिफरेंट बुक्स हैं, आपको पता है अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, लोगों के पास पड़ी होती हैं डाटा में, मेरे पास भी पड़ी हुई है, मैं भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, उसमें से भी आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये आप आगे पढ़ लें कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर जो है वो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता। उसके बाद वेव एंड ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है और स्पेशल टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था इसी तरह से ही, मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने डिवाइड किया था और मैंने डिफरेंट प्ले लिस्ट भी बनाई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका था। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं अपने YouTube चैनल पे, ये मेरा जो है वो
चैनल की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल फ़िज़िक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह पार्टिकल फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जनरल डिस्कशन जो हैं, आप लोगों को प्यास के अबाउट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन की मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बनाई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बनाई हुई है। उसके साथ मैंने कुछ पास पेपर्स जो हैं उनकी डिस्कशन की हुई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये मेरी लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो इन टॉपिक्स को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अलावा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे हम मोस्टली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब जो मेरा प्लान है कि वो सबसे पहले मैं एटॉमिक फ़िज़िक्स को स्टार्ट करूँगा, इससे मैं स्टार्ट लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पे आऊँगा। उसके बाद जो है वो ऑप्टिक्स का कुछ पोर्शन जो है वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम वेव्स एंड ऑसिलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ें हम कौन सी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ये पोर्शंस हैं ये मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कवर करने की। जेविट एंड सर्वे की जो बुक है उसमें से मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम मैं इसको वहाँ से कवर करूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वो हमें जो है वो एमएससी की बुक्स जो हैं, डिफरेंट क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बुक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी बुक है, कहाँ से हम पढ़ेंगे। लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन की प्रॉब्लम है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये हमें वहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो है मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम, स्पिन है, परटर्बेशन थ्योरी है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के, ये भी हमें एमएससी की बुक से करने पड़ेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि मेरा जो फोकस होगा वो इस तरह से होगा कि मैं एटॉमिक फ़िज़िक्स यहाँ से स्टार्ट लूँगा, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स पे आऊँगा, उसके बाद ऑप्टिक्स का हम करेंगे, ठीक है। और क्वांटम जो है वो एमएससी की बुक से भी देखेंगे, जेविट एंड सर्वे से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है और आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने कोशिश बहुत की है कि इस वीडियो में कम से कम टाइम जो है वो मैं कंज्यूम करूँ आप लोगों का, लेकिन फिर मजबूरी है, चीज़ बतानी भी होती है, डिस्कशन भी करनी होती है, तो उसके लिए टाइम तो चाहिए होता है। तो आप लोगों का जो रिस्पांस होगा उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज़ कि ये लेक्चर सीरीज़ आगे किस तरह से चलेगी। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ कि इस जो सीरीज़ होगी इसमें हम प्रॉपर वीकली जो है वो 3 लेक्चर अपलोड करेंगे और हर वीक के एंड पे यानी संडे को हम एक एमसीक्यू टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे जिससे हमें अपनी तैयारी का अंदाज़ा होता जाएगा। उसके साथ साथ मेरे पास डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ डाटा बैंक है जो जिनमें से मोस्टली प्यास वाले या बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम्स वाले जो हैं वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ उठा लेते हैं, तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसका हम एक लेक्चर जो है वो हम एमसीक्यूज़ डिस्कशन के ऊपर रखेंगे, 3 लेक्चर जो है वो हमारे टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन होगी क्योंकि प्यास में मोस्टली जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाता है, वो टॉपिक्स के अंदर से उठाता है। और एक लेक्चर जो हमारा वो इसके ऊपर होगा कि हम एमसीक्यू का एक टेस्ट ले लेंगे आपका, यानी कि आपकी तैयारी का अंदाज़ा होता जाएगा। तो ये एक प्लान है मेरा छोटा सा। मेरी किसी किस्म की वो व्यूवरशिप की डिमांड नहीं होती, ना मैंने कभी किसी को ये कहा है कि मेरे चैनल को फॉलो करें या उसको जो है वो इतनी मुझे फेम चाहिए। मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जस्ट मुझे जो चीज़ आप लोगों से चाहिए वो ये है कि आप इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग फ़िज़िक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुँचाएँ ताकि मुझे भी कुछ आइडिया हो कि हाँ भाई लोगों को ये चीज़ चाहिए, ठीक है, लोगों को डिमांड है इस चीज़ की, तो मैं जो है वो उस चीज़ के ऊपर काम शुरू करूँ। तो जितनी ज़्यादा मुझे इनकरेजमेंट आप लोगों से मिलेगी उतना ज़्यादा जो है वो मैं और अच्छे से जो है वो परफॉर्म करूँगा। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसमें हम लेक्चर को स्टार्ट नहीं कर रहे बुक से क्योंकि ऑब्वियस है ऑलरेडी 10 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो ऑब्वियस है हर बंदा जो है वो नहीं निकाल सकता। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स से, ठीक है। हमारा पहला जो लेक्चर होगा एटॉमिक फ़िज़िक्स से होगा और इसमें हम जो है वो जेविट एंड सर्वे की जो बुक है उससे हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको सारा प्लान साथ साथ जो है वो बताता जाऊँगा कि कौन सा टॉपिक्स हमने कहाँ से करने हैं, किस किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है।
तो ये लेक्चर है, इसको आप इसका फ़ीडबैक दें और इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीरीज़ चलाएँगे। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।